आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी व्याकरण का जो मेरा दूसरा टॉपिक है सर्वनाम, इससे रिलेटेड मैं आपको आज 60 MCQs प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये हम आज लेकर आए हैं। और जो ये प्रश्न हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और आगामी जो परीक्षाएं हैं या आने वाली हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आओ समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी हम इन सर्वनाम का जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक्स है उस पे हम अपना सब कुछ मतलब कि यानी कि इस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आओ शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ ही। पहला प्रश्न है सर्वनाम से जो संबंधित किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। इसका सी उत्तर सही होगा। उसके बाद में है हमारे पास दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता ही है कि सर्वनाम के जो मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला इसका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक और चौथा निजवाचक संबंधवाचक। ये जो सर्वनाम के भेद आपको बताए हैं ये 6 भेद होते हैं। उसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम का नहीं है। कुछ, कौन, इधर, क्या। कुछ भी है, कौन भी है, इधर नहीं है, क्या भी है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम नहीं है वो ही पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा इधर यानी सी वाला। उसके बाद है सर्वनाम का अर्थ है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी जो सभी नामों के जगह प्रयोग होगा उसको हम सर्वनाम कहेंगे, तो इसका ए उत्तर सही होगा। उसके बाद है मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द क्या हैं। आपको पता है ये तो ना तो संज्ञा है, ना क्रिया है, ना विशेषण है, तो इसका जो उत्तर है वो करेक्ट रहेगा बी, ये सर्वनाम है। उसके बाद है सभी व्यक्ति अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि जो सभी व्यक्ति है वो अपने लिए सर्व मैं का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैंने खाना खाया, तो लगभग मैं का ही प्रयोग। नेक्स्ट जो प्रश्नोत्तर रहेगा हमारा प्रश्न संख्या 7, जो सर्वनाम पुरुषों, व्यक्तियों या स्त्रियों के नाम के बदले में आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। तो उसका आपको पता ही है कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, बी वाला। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, रहेगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम प्राय कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 8। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो होता है उत्तम पुरुष, और उसके बाद होता है मध्यम पुरुष, और उसके बाद होता है अन्य पुरुष। तो ये 3 प्रकार के जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न संख्या 9, बोलने वाला वक्ता। तो जो बोलने वाला वक्ता है वो आपको पता है वो बोलता है, या लेखक जो लिखने वाला है, इसके लिए कौन से पुरुष का प्रयोग होता है। अब देखो मैं होता है उसके लिए उत्तम पुरुष, ये जो लेखक होता है या बोलने वाला वक्ता होता है वो तो स्वयं ही होता है ना उत्तम पुरुष, तो उसमें हमेशा उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर बी सही रहेगा। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, वाचक शब्द का क्या अर्थ होता है। वाचक जो जैसे आता है ना पुरुषवाचक,
और संबंधवाचक, तो वाचक शब्द का अर्थ होता है बोध कराने वाला, जिससे हमें कोई जानकारी हो, बोध हो, ज्ञान हो, तो इसका बी उत्तर सही होगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 11 सुनने वाले, तो सुनने वाले होते हैं श्रोता जो सुनते हैं, के लिए कौन से पुरुष का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए आपको पता है, इसके लिए आप मध्यम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है प्रश्न? वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य, देखो यह अन्य शब्द आ गया, तो यहाँ पर जो मध्यम नहीं होगा ना उत्तम होगा, जो अन्य पुरुष होगा ना वही इसमें प्रयोग किया जाएगा अन्य के लिए, तो इसका उत्तर होगा वो सी होगा, करेक्ट। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको आदि कौन से पुरुष हैं? तो ये आपको पता है, ये उत्तम पुरुष की ही श्रेणी में आते हैं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है। तो ये ध्यान देना है, ये जो सारे शब्द दिए गए हैं ये उत्तम पुरुष के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। जो नेक्स्ट प्रश्नोत्तर है हमारा प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन क्या कहता है? तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको आदि शब्द किस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपको पता है, ये आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का ही दूसरा उदाहरण है, तो इसका उत्तर बनेगा सी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से। नेक्स्ट जो प्रश्नोत्तर रहेगा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको आदि शब्द किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो ये शब्द आते हैं जी अन्य पुरुष के अंतर्गत, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर रहेगा हमारा निकटवर्ती, जो निकट की वस्तुएं हैं या दूरवर्ती वस्तुएं, जो दूर की वस्तुएं हैं, या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, या निश्चयात्मक है कि वही वास्तव में वही है, इसका संकेत स्पष्ट होने पर कौन से सर्वनाम का प्रयोग होता है? जैसे निकट के लिए तो यह शब्द होता है या ये होगा, ठीक है ना। ये पेड़ हरे हैं, जैसे यह घर किसका है, तो यह जो है ये निकटवर्ती है और संकेत भी कर रहा है, निश्चयवाचक है, ठीक है। दूरवर्ती वह घर किसका है, वे गाड़ियाँ किसकी हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा हमारा वो है प्रश्न संख्या 17। यह, वह, ये, वे आदि शब्द कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? ये तो आपको पहले ही बता दिया, ये आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको हम संकेतवाचक क्या होते हैं? यह आपका घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यानी हम संकेत देते हुए कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, देखो सॉरी, या मैंने कहा कि बोध हो तो वो तो निश्चयवाचक होगा, तो इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया कि बोध नहीं होता है, तो वो कौन सा सर्वनाम होता है? जैसे कोई है, कुछ है, जैसे कोई पानी में गिर गया, देखो चाय में कुछ गिर गया या कुछ पड़ गया, तो ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई भी आएगा, कुछ भी आएगा। ये कोई होता है ये प्राणी के लिए प्रयोग होता है, और जो कुछ शब्द होता है ये कुछ वस्तु के लिए प्रयोग होता है, कि चाहे में कुछ गिर गया वस्तु। और जैसे हम कहते हैं कोई कि पानी में कोई गिर गया, यानी कोई प्राणी होगा, कोई पशु या कोई मनुष्य होगा, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई गाड़ी वगैरह भी हो सकती है वो,
तो ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20% इम्पोर्टेंट है। किस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए। देखो संबंध शब्द आ गया तो वहाँ पर सर्वनाम का कौन सा भेद होता है। जो आजे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जो मेहनत करेगा सो पास होगा। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो बनेगा संबंधवाचक। इसका संबंध है एक के साथ दूसरे के साथ, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 21। प्रश्न करने वाले के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कहते हैं। तो प्रश्न तो पूछते हैं या करते हैं वो तो आपको पता ही है। कौन आया है, दरवाजे पर कौन आया है, क्या आपने क्या, ये आपने क्या कर दिया या क्या किया। तो ये सारे आप कब आए, कौन, किससे, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा हमारा, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व, निजत्व का अर्थ होता है अपना, का बोध कराए उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं। जो निज होता है ना, जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, इन्हीं सभी वाक्यों में और ये जहाँ निजता का बोध हो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका भी उत्तर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर है जो हमारा प्रश्न संख्या 23। निम्न वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। देखो वाक्य पहला है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है, तो सही है। दूसरा है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ या सकती हूँ, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। देखो ये तेरे को शब्द आया ना, तो ये काफ़ी अटपटा सा लगता है, अशुद्ध लगता है। तो यहाँ आएगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ठीक है, और मुझे इस बैठक की सूचना नहीं, ये भी सही है। तो ये अशुद्ध है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 24। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक आपको पता है, निज ये स्वयं के लिए प्रयोग होता है, आप के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। आप भला तो जग भला, तो इसका उत्तर डी रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर क्या आ गया, क्या आजे, कौन आजे, तो ये सारे प्रश्नवाचक के एग्जाम्पल रहते हैं। तो सर्वनाम का प्रश्नवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहेगा 26 प्रश्न, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। पुरुषवाचक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखो आप, ये भी मध्यम पुरुष है, मैं, ये भी हमारा उत्तम पुरुष है, वे, ये हमारा अन्य पुरुष है। लेकिन जो कोई शब्द है ये आपका पुरुषवाचक श्रेणी में नहीं आता। कोई ये तो अनिश्चयवाचक में ही आता है, तो इसका उत्तर ए रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्नोत्तर है हमारा, राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। तो इस वाक्य में आप क्या है, ये दिया हुआ आप। तो यहाँ पर आप शब्द है वो किसकी ओर इशारा करता है, तो वो इसकी ओर इशारा करता है राजेंद्र बाबू की ओर। तो जहाँ किसी का नाम वगैरह आ जाए वहाँ आपको पता है कि वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है, ठीक है ना। वे, यहाँ शब्द आए, वे वस्तुतः दूसरे गांधी थे। तो यहाँ वो निजवाचक सर्वनाम नहीं है। कई सोचते होंगे कि आप आ गया तो यह निजवाचक होगा, लेकिन यहाँ मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ये उत्तर इसका करेक्ट है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 28। सर्वनाम शब्द क्या है। ये विकारी शब्द है, अविकारी है या अविकारी है, दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ए करेक्ट रहेगा। ये विकारी शब्द है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये शब्द विकारी है, क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न होता है, बदलाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो प्रश्नोत्तर है हमारा वो रहेगा, पुरुषवाचक
सर्वनाम के कितने वचन होते हैं भाई? 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसके जो तीनों पार्ट्स होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो अन्य पुरुष हैं, तो उसमें जो पहला होता है वो एक वचन होता है और दूसरा होता है वो बहुवचन होता है। जैसे ये उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है मैं, तो मैं का जो बहुवचन होगा वो हम होगा, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो ए वाला रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्नोत्तर है, प्रश्न संख्या 30, आप कहाँ जा रहे थे? इस वाक्य में आप क्या है? देखो, आप इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल रहेगा। आप, इससे पहले भी आपको एग्जाम्पल आए थे, ठीक है। यहाँ आप अगर स्वयं के लिए प्रयोग है तो वहाँ निजवाचक होगा, अगर आप किसी दूसरे के लिए प्रयोग है तो वहाँ पर वो पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष की श्रेणी में ही आएगा। ये लिखा हुआ है, देखो नोट, इस बात को ध्यान रखें आप। अगर आप स्वयं के लिए प्रयोग हो, जैसे वह अपना काम स्वयं कर लेता है या कर लेती है, तो वहाँ निजवाचक होगा। लेकिन किसी दूसरे के लिए प्रयोग हो तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा इम्पोर्टेंट है काफ़ी, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? ये 11 हैं जी, 11 है मूल सर्वनाम। पहला है मैं, दूसरा है तू, तीसरा है आप, चौथा है वह, पाँचवा है यह, 6 नंबर जो, 7वां है सो, 8वां है कोई, 9 नंबर पे है कुछ, 10 नंबर पे है कौन और 11 नंबर पे है क्या। ठीक है, ये क्या, कौन, ये प्रश्नवाचक की श्रेणी में है, ये अनिश्चयवाचक की श्रेणी में, ये संबंधवाचक की श्रेणी में, जो सो, यह वह, ये संकेतवाचक है, निश्चयवाचक है, ठीक है, और ये हैं मध्यम पुरुष की श्रेणी में और मैं है उत्तम पुरुष की श्रेणी में। तो ये जो मूल सर्वनामों की संख्या है या कुल सर्वनाम संख्या है वो 11 है टोटल। नेक्स्ट जो प्रश्नोत्तर है हमारा, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? यौगिक अर्थ होता है जो जुड़कर बना है, ठीक है, किससे? जो से। जो है वो जिसका है ये शब्द, वो जो से यौगिक रूप यानी जुड़कर बना है, तो इसका उत्तर जो होगा। नेक्स्ट जो प्रश्नोत्तर है हमारा, कई बार क्या होता है कि भाषा में पुनरावृत्ति के दोष को किससे दूर किया जा सकता है? ये तो आपको पता है, सर्वनाम, जैसे राम स्कूल जाता है, राम खेलता है, राम पढ़ता है, राम स्नान करता है, राम गाड़ी चलाता है। तो बार बार जो पुनरावृत्ति है राम शब्द की, इसके आने से वाक्य ऐसा लगता है जैसे दोषपूर्ण है वो। तो अगर हम उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग कर दें, तो राम एक लड़का है और वह गाड़ी चलाता है, तो इसे जो सर्वनाम शब्द हमने प्रयोग किया, इसे एक तो बार बार पुनरावृत्ति संज्ञा की नहीं होती और दोष भी दूर हो जाता है और वाक्य सरल रखता है। तो वो किसके द्वारा? वो सर्वनाम के ही द्वारा लगता है, तो इसका ये उत्तर रहेगा सही। उसके बाद है हमारे पास, जिसके प्रयोग द्वारा भाषा में सरलता, अभी बताया भाषा सरल हो जाती है, सुंदर भी लगती है, तो सर्वनाम के द्वारा होता है वो। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा हमारा, सर्वनाम की रूप रचना को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 पुरुषवाचक, ये आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक, ये वे, प्रश्नवाचक, कौन क्या, संबंधवाचक, जो सो, अनिश्चयवाचक, कोई कोई, कोई और कुछ, और निजवाचक होता है ये स्वयं, स्वतः, अपने आप, ये सारे के सारे। तो इसका जो रूप रचना है वो 4 भागों में विभाजित की जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा हमारा, ऐसा कौन सा सर्वनाम है जो परिमाण या संख्या दोनों का बोध कराता हो? जैसे कुछ, इसे संख्यावाचक भी पता लग रहा है और कुछ या परिमाण, कुछ व्यक्तियों को भेज दीजिए, ठीक है ना,
कुछ हमें चंदा दान दीजिए, तो ये अनिश्चयवाचक है। ये तो परिमाण की श्रेणी में भी आता है और हमारा किसकी श्रेणी में आता है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, अनिश्चयवाचक। ये बहुवचन के रूप में भी प्रयोग होता है। उसके बाद है जो हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जाता है, वो है जी जो। ठीक है, जो इसका उत्तर रहेगा सी वाला। नेक्स्ट 38 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, उसका भाई नौकरी करता है, इस वाक्य में उसका शब्द क्या है, तो उसका भाई, तो उसका भाई है ये पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है, जो अन्य पुरुष है। क्यों? क्योंकि पुरुषवाचक अन्य पुरुष, उसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह का रूप है। ठीक है, वह का रूप है। नेक्स्ट जो है 39 नंबर का क्वेश्चन 39, हिंदी में कौन सा सर्वनाम केवल आदर सूचक होने के कारण बहुवचन में प्रयुक्त होता है भले ही कर्ता एक हो, तो वह शब्द है आप। वह शब्द है आप। ये जो उत्तर रहेगा इसका 39 का उत्तर बी। नेक्स्ट है जो 40 नंबर का क्वेश्चन, ये पहले भी आया है, शायद रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये आप शब्द को इसके नीचे रेखा है, यहाँ नहीं लगी हुई, तो मैं आपको बता दूं ये निजवाचक की श्रेणी में आएगा। ठीक है, जो आपके लिए प्रयोग किया जाए, निजवाचक स्वयं के लिए, यानी हम भले होंगे तो जग भी अपने आप भला होगा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 41 नंबर का, यहाँ थोड़ा सा और तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ। 41 नंबर का प्रश्न है ये, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। देखो, ताज़ा सर्वनाम नहीं है, सोना नहीं है, हिमालय नहीं है, लेकिन जो मैं शब्द है, जो इसका उत्तर है वो मैं रहेगा। नेक्स्ट है जो हमारा 41 के बाद 42 नंबर का प्रश्न, वह स्वतः ही जान जाएगा। स्वतः का अर्थ होता है अपने आप, जहाँ स्वतः का प्रयोग हो, ठीक है, वहाँ पर आपको पता है ये निजवाचक, तो इसका उत्तर बी रहेगा, स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद में है इम्पोर्टेंट प्रश्न 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक, जो वह, ये अनिश्चयवाचक नहीं है ना, इसे तो निश्चय का प्रत्यय रखता है। और सब कुछ, कुछ न कुछ, कुछ भी, ये सारे के सारे कुछ शब्द आ रहा है, कुछ तो अनिश्चयवाचक है, लेकिन जो वह ये शब्द आ रहे हैं वो अनिश्चयवाचक नहीं है, इसे कन्फर्म होता है। वह मेरा घर है, वह आपकी गाड़ी है, वह जो आदमी दिखाई दे रहा है क्या आप उसे जानते हो, तो ये निश्चयवाचक हैं, लेकिन अनिश्चयवाचक नहीं है। तो ये पूछा हुआ है अनिश्चयवाचक नहीं है, तो इसका उत्तर डी रहेगा। प्रश्न संख्या 44, यहाँ 7 आगे गलती से लिखा हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है। संबंधवाचक, जिसे एक के साथ दूसरे का संबंध है। वह कौन खड़ा है जो पड़ा रो रहा है, तो इसका जो उत्तर है वो ए रहेगा। तुम क्या खरीद रहे हो, ये नहीं होगा। ऐसा न कोई आ जाए तो अनिश्चयवाचक है। यह कोई काम नहीं, तो ये भी अनिश्चयवाचक है। तो संबंध तो ये वाक्य दर्शा रहा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्नोत्तर हमारा रहेगा 45 नंबर का, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। वाक्य में उपयुक्त सर्वनाम भेद कौन सा है। देखो, जिसको, जो, ये संबंधवाचक की श्रेणी में आता है, तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास बी वाला उत्तर सही है। 46 यानी 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित शब्द है किस किस, यहाँ इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जो इसका किस किस शब्द है, यहाँ इसके नीचे रेखा आएगी। रेखांकित पद है नंबर 1 सर्वनाम शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 47 है, जहाँ पर कर्ता प्रयोग स्वयं के लिए करे वहाँ पर कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, जहाँ कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग होता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद है 48 नंबर का क्वेश्चन, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया
नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है आप। जो ये आपने शब्द है ये अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है, ये अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है, तो इसका उत्तर सी रहेगा। उसके बाद है 49 नंबर का, ये 7 वैसे ही आगे गलती से टाइप हो गया है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं जी थोड़ा। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है, अब देखो जो चीज़ सामने है वो तो निश्चय ही है, आपको पता है वह महल जो दिखाई दे रहा है जो सामने, वो निश्चयवाचक की श्रेणी में आता है। वो कौन सा सर्वनाम है, तो वो तो निश्चयवाचक है, तो इसका उत्तर बी रहेगा। प्रश्न संख्या 50 काफ़ी महत्वपूर्ण है। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर में कौन सा सर्वनाम है। इसमें हमारे पास संबंधवाचक है। देखो जेती, जेती शब्द आ गया कि हमें उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी लंबी हमारे पास सौड़ या रजाई है, तो इसका उत्तर ए रहेगा संबंधवाचक। या में, इसमें, या में कहाँ सुख लोको घर में, यानी यहाँ सुख कहाँ है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें है या में शब्द का अर्थ होता है इसमें, लोको मीन तुझे, तो यहाँ पर ये मध्यम पुरुष की श्रेणी में आते हैं, तो इसका उत्तर ए रहेगा। 52 प्रश्न संख्या है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। जैसे कई बार एक सर्वनाम के साथ 2 शब्द भी जुड़े होते हैं, उनको संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, तो इसमें बहुत कुछ जो शब्द है वो संयुक्त श्रेणी की सर्वनाम की श्रेणी में आता है, तो इसका उत्तर सी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 43 वे सर्वनाम होते हैं, ये जो संयुक्त का ही उदाहरण है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर सर्वनाम शब्दों से मिलकर बनते हैं और एक इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हर कोई, जो कोई, कोई न कोई, तो वो संयुक्त सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं, वो संयुक्त सर्वनाम होते हैं। प्रश्न संख्या 54 हिंदी व्याकरण में संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख किस भाषा वैज्ञानिक ने किया है या भाषाविद ने किया है। डॉक्टर दिमशीस्त या डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो ए सही रहेगा। डॉक्टर दिमशित्स ये एक रूसी भाषा वैज्ञानिक है, भाषाविद है। प्रश्न संख्या 55 वह गिर जाएगा। देखो वह तो निश्चय है ना कि सामने दिखाई दे रहा है कि वो कोई गिर जाएगा, तो ये निश्चयवाचक की श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या 56 असंगत युग्म कौन सा सर्वनाम है। इसमें से जो असंगत युग्म सर्वनाम है उनको हमने छांटना है। मैं अपनी चिंता आप कर लूँगा, मैं अपनी चिंता अपने आप कर लूँगा, तो ये निजवाचक की श्रेणी में सही है। ये कुछ पाने के लिए कुछ फोड़ना पड़ता है, कुछ आ गया तो ये पर अनिश्चयवाचक ये भी सही है। सुरेश ने आपको क्या कहा था, प्रश्न आ गया ना यहाँ प्रश्नवाचक, ये भी सही है। यह पुस्तक किसकी है, ठीक है, तो ये निश्चयवाचक नहीं है, यहाँ पर प्रश्नवाचक है ये, तो ये सर्वनाम की श्रेणी से सही नहीं है, तो डी इसका उत्तर होगा, यह पुस्तक किसकी है। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। आगरा कौन जाएगा, रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कोई न कोई ज़रूर मिलेगा, रास्ते में कोई ज़रूर मिलेगा, तो रास्ते में कोई न कोई ज़रूर मिलेगा, ये जो इसका सी वाला उत्तर है वो सही है। प्रश्न संख्या 58 निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। उसे बुला कर लाओ अन्य पुरुषवाचक, उसे रख देना निश्चयवाचक, ये तो सही है। उसे बुला कर लाओ, वह बाहर खड़ा है अन्य पुरुषवाचक, उसे उठा लाओ पुरुषवाचक, तो उसे उठा लाओ, ठीक है ना, ये पुरुषवाचक, क्योंकि उसे तो निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, उसे कोई चीज़ है, वो वस्तु है, तो पुरुषवाचक की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो निश्चयवाचक की श्रेणी में है, निश्चय है वो तो ये इसका डी उत्तर सही रहेगा। 59 यानी 59 जो प्रश्न संख्या रहेगी हमारे पास, किसी ने सच ही कहा है, सत्य की जीत होती है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। देखो किसी ने, अब पता नहीं किसी ने कहा है, तो निश्चित तो नहीं है ये, ना निजवाचक है ना संबंधवाचक है, तो क्या ये अनिश्चयवाचक है, क्योंकि किसी का पता नहीं कि वह कौन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास 60 नंबर का लास्ट प्रश्न है, जहाँ आप शब्द अपने लिए प्रयोग न करके किसी दूसरे के लिए सर्वनाम में प्रयोग करते हैं, वहाँ पुरुषवाचक का कौन सा उदाहरण होता है।
कौन सा उदाहरण होता है? ये होता है मध्यम पुरुष उदाहरण। तो आशा व उम्मीद करता हूँ जो मेरे द्वारा आपको ये 60 प्रश्नोत्तर सर्वनाम हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स पे करवाए गए हैं वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।